सालों से हैं और लगातार संविधान सम्मेलन के माध्यम से, लगातार अपने भाषणों के माध्यम से, अपने इंटरव्यूज के माध्यम से वो ये कहते आए हैं कि उनके जीवन का मिशन अब यही है कि इस देश के अंदर जो SC, ST, OBC के लोग हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, उनको बराबरी में लाना और उसके लिए जातिगत जनगणना कराना उनकी जिंदगी का मिशन है, उनकी पॉलिटिक्स का ये एक ऑब्जेक्टिव है। ये जो लड़ाई शुरू हुई, ये अंतिम फेज में जब सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और 2021 में उदयपुर के अंदर हमारा चिंतन शिविर हुआ, तब ये पहली बार पूरे जोर के साथ ये फैसला किया गया कि कांग्रेस पार्टी अब जातिगत जनगणना के लिए डिसाइसिव लड़ाई, हमारे रेजोल्यूशन प्रस्ताव में लिखा गया था कि निर्णायक लड़ाई के लिए अब कांग्रेस पार्टी तैयार है। उसके बाद जब खड़गे जी अध्यक्ष बने तो रायपुर के अंदर हमारा 23 के अंदर अधिवेशन हुआ और वहां पे हमारे प्रस्ताव में ये बात उठाई गई कि हम लोग अब जातिगत जनगणना की डिमांड करते हैं इस देश के अंदर, और वही बात बाद में हमारे मैनिफेस्टो के अंदर आई, हमारे अहमदाबाद के रेजोल्यूशन में आई और लगातार राहुल गांधी जी इस बात को उठाते रहे। मोदी सरकार केवल जबान से नहीं बल्कि कोर्ट के अंदर भी और संसद के अंदर भी जातिगत जनगणना के विरोध में रही। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते थे कि जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो अर्बन नक्सल हैं, ये उनका बयान है पिछले साल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे कि जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो तालिबानी सोच के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2021 में मोदी सरकार ने एक एफिडेविट दिया और कहा कि हमारी पॉलिसी ये है कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, और उसके बहुत सारे कारण गिनाए कि वो क्यों जातिगत जनगणना को नहीं चाहते। उसके बाद लोकसभा के अंदर गृह मंत्रालय ने एक जवाब में कहा कि मोदी सरकार जातिगत जनगणना नहीं चाहती, ये उनका नीतिगत फैसला है। लेकिन जैसा मोदी जी के बारे में मशहूर है कि बहुत सारे मुद्दों पे अचानक से वो यू टर्न लेते हैं, तो इस मुद्दे पर भी अचानक से यू टर्न हुआ। लेकिन ये वो यू टर्न है जिसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है, क्योंकि ये यू टर्न देश की उस अधिकांश जनता की डिमांड के जवाब में है, जिस डिमांड को इग्नोर करना, उसको नजरअंदाज करना अब मोदी सरकार के बस की बात भी नहीं बची थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की लगातार ये कहना है कि आप जातिगत जनगणना कीजिए, लेकिन 2-3 चीजों का ख्याल करना बहुत जरूरी है। एक, ऐसा नहीं हो कि जातिगत जनगणना केवल जातियों की गिनती हो जाए, किस जाति में कितने लोग हैं वो जानकारी मिलने से देश में कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम ये चाहते हैं कि जातियों की गिनती तो हो, लेकिन देश के संसाधन पे किस जाति का कितना हिस्सा है, देश के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, सरकार हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, अलग अलग जातियों का क्या प्रतिनिधित्व है, क्या हिस्सेदारी है, ये भी इस जनगणना के माध्यम से देश के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी आएगी तभी देश के अंदर अगले लेवल की प्लानिंग की जा सकती है, ताकि जो जातियां और जो समुदाय पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने के लिए, योजना बनाने के लिए ये जानकारी चाहिए। इसलिए राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात बोली कि हमने तेलंगाना के अंदर एक मॉडल खड़ा किया। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के अंदर भी जातिगत सर्वे किया था, बिहार में भी जब हमारी सरकार नीतीश जी और तेजस्वी जी के साथ थी हमने किया, और तेलंगाना में भी किया। लेकिन तीनों में फर्क है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये अनुभव था कि जब जातिगत जनगणना की बात केवल ब्यूरोक्रेट्स तय करेंगे तो उसके अंदर वो बात निकलकर नहीं आएगी जो इस देश को चाहिए। इसलिए तेलंगाना के अंदर एक नया मॉडल बनाया गया, और राजू जी का हम धन्यवाद भी पार्टी से करते हैं, क्योंकि राजू जी उस मॉडल को डेवलप करने में अग्रणी भूमिका में थे। वहां के ब्यूरोक्रेट भी रहे और कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजिकल नेता भी हैं। तो उन्होंने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर जो मॉडल निकाला, उसके अंदर समाज के विभिन्न वर्गों से, जो स्टेक होल्डर्स हम कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर नहीं है लेकिन उनकी समझ है, उनके साथ बातचीत शुरू की, उन लोगों को साथ बिठाया, जन सुनवाई की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स को ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलाकर एक 57 क्वेश्चन का एक
क्वेश्चनर तैयार किया गया जिसके माध्यम से पूरी जानकारी तेलंगाना में ली गई है। और इसी वजह से पता चला, राहुल जी ने बार बार अभी पिछले कुछ दिनों में बात उठाई कि तेलंगाना के अंदर कॉर्पोरेट में 90% जनरल अपर कास्ट है और गिग वर्कर यानी जो अमेजन डिलीवरी बॉय है, जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय आजकल हैं, वो 90% SC ST OBC के हैं। ये जानकारी हमें क्यों मिली? ये जानकारी इसलिए मिल पाई कि तेलंगाना का जो जातिगत सर्वे है उसके लिए सबको जोड़कर, केवल ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर रहकर नहीं बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जोड़कर हमने किया था। तो सरकार से हमारी डिमांड है और साथ में हमारा वायदा भी है मोदी सरकार से कि तेलंगाना की जो सीख है उसको हम मोदी सरकार के साथ साझा करना चाहते हैं। राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि अगर मोदी सरकार चाहेगी तो जो अनुभव कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 जाति सर्वेक्षण में प्राप्त किया और तेलंगाना में उसको परफेक्ट किया, वो देश की संपत्ति है। वो अनुभव, वो संपत्ति को हम मोदी सरकार के साथ साझा करना चाहते हैं। दूसरी बात, साथ ही साथ ये भी हम डिमांड करते हैं कि जो 50% सीलिंग है अभी, वो 50% की सीलिंग को अब मोदी सरकार को कदम उठाना चाहिए ताकि वो जो आर्टिफिशियल सीलिंग लगाई गई है देश के अंदर, वो सीलिंग को खत्म किया जाए। और एक प्रावधान जो यूपीए की सरकार ने संविधान के अंदर किया था, आर्टिकल 15(5), उसके तहत ये कहा गया है कि जो ओबीसी वर्ग है उनके स्टूडेंट्स को प्राइवेट सेक्टर के जो संस्थान हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके अंदर भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है कि जातिगत सर्वेक्षण अब शुरू हो रहा है, वो सर्वेक्षण केवल गिनती ना करे, वो सर्वेक्षण तमाम जानकारी इकट्ठी करे, साथ में तुरंत इसी साल आर्टिकल 15(5) को लागू करने के लिए केंद्र सरकार भी काम करे और हमारी राज्य सरकारों से भी हम बात कर रहे हैं ताकि जो हक है ओबीसी समुदाय का वो उनको मिलना चाहिए। आप सबों को आज के देश वार्ता में बहुत स्वागत है, सबों का अभिनंदन है। आप सभी अवगत हैं कि कल हम लोगों की संविधान बचाओ रैली पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, संगठन इंचार्ज माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बघेल जी और हमारे एआईसीसी के जो झारखंड के प्रभारी हैं माननीय श्री राजू साहब, सब्बल साहब, हमारे डॉक्टर सिरविला साहब, प्रणव झा जी, काफी हमारे एआईसीसी के एसटी एससी ओबीसी के हमारे नेशनल चेयरमैन सभी आ रहे हैं। आज यह जो संविधान बचाओ रैली होगी, हम लोग उसको विजय पताका, जैसे हमारे सर ने कहा कि हम लोग विजय पताका के रूप में वहां पर उसको मनाएंगे, विजय सभा के रूप में मनाएंगे, क्योंकि माननीय राहुल जी की यह बहुत बड़े उनके सतत प्रयास और अनवरत संघर्ष की वह देन है कि उन्होंने बराबर वो सभी सभाओं में कहा करते थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। जो लोग कल तक भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग हमारे जातीय जनगणना का विरोध करते थे, उन लोगों को माननीय राहुल जी के, कांग्रेस पार्टी के और हमारे माननीय खड़गे साहब ने अप्रैल 2023 को जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था ये जातीय जनगणना के संबंध में, ये कॉन्टिन्यूअस हमारी सभी सभाओं में हमारे प्रखंड स्तर से लेकर हमारे जिला और हमारे प्रदेश स्तर से लेकर एआईसीसी स्तर तक ये मांग उठते रही। बाध्य होकर केंद्रीय सरकार को मानना पड़ा और ये हम लोगों के माननीय नेता राहुल जी के अटूट संघर्ष का और एक समतामूलक समाज के निर्माण का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हम लोग उन्हें बहुत बहुत माननीय नेता राहुल जी और खड़गे साहब को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनकी दूरदृष्टि का। और जिस तरह से हमारे पूर्व नेताओं ने आप सबों को बताया कि 15(5) जो आर्टिकल है उसको तत्काल लागू करे
ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमारे ओबीसी, दलित और आदिवासियों को लाभ मिल सके। और इस तरह से जो भी है हम लोग ये जो जनगणना होगा ये खाली हेडलाइन बन के नहीं रहे, इसका भी डेडलाइन हो। कैसे कि जैसे तेलंगाना में जिस बारीकी और सूक्ष्म ये के आधार पर वहां जनगणना या सारा ये डाटा तैयार किया गया, उस तरह हम लोगों का हो और उसमें जो है एक निश्चित सीमा तक हो, निश्चित सीमा हो। हमारी झारखंड की सरकार ने भी इस वर्ष जातीय जनगणना करने का फैसला लिया है। हम माननीय गठबंधन सरकार के नेता हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को भी मैं बधाई देता हूं कि ये समय का तकाजा है कि आज जो हमारे दलित हैं, हमारे आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, इनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए ये जातीय जनगणना एक अमोघ अस्त्र का काम करेगा। यह हमारे लिए बहुत ही सबों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। राजू जी, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो संविधान बचाने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा संविधान से छेड़छाड़ कांग्रेस ने किया है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी रांची के कार्यक्रम में उस मंच से अपने पूर्वजों की गलती के लिए कान पकड़कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों को गुमराह करने की बड़ी महारत हासिल है। कांग्रेस ने संविधान के अंदर संशोधन वक्त वक्त में किए, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और संविधान बनाते हुए संविधान निर्माताओं की, बाबा साहब अंबेडकर की, जवाहरलाल नेहरू जी की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उस समय अध्यक्ष थे सभा के, उन सब का बिल्कुल साफ ये कहना था कि भारत का संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर वक्त के हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है कि हम एक लोकतंत्र हैं, हम एक सेकुलर देश हैं, ये हम एक रिपब्लिक देश हैं, और हमारे यहां हर व्यक्ति को बराबरी की आजादी होगी, उनके मौलिक अधिकार होंगे, गरीब तबके को, वंचित तबके को स्पेशल अधिकार होंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसको छोड़कर अलग अलग वक्त के अंदर संविधान संशोधन करना संविधान सभा की मूल भावना के अनुसार है। और भारतीय जनता पार्टी की भी जब जब सरकार आई, अलग अलग विषयों पे उन्होंने भी संविधान संशोधन किए। हमारी जो बीजेपी के साथ आज हमारी शिकायत है कि वो संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़ा होकर यह नहीं कह सकता है कि वो इस देश के अंदर सबको बराबर मानते हैं। गली मोहल्ले के अंदर, उनके नेताओं के भाषण के अंदर लगातार ये बात होती है कि वो विभाजन करना चाहते हैं। भारत के नागरिकों का अलग अलग पहचान के आधार पे वो अलग अलग उनके मूल अधिकारों की बात करते हैं। ये होता है संविधान की भावना के साथ छेड़छाड़ करना।